Dear students, today we will be studying a very important topic, that is synthesis of ethyl acetoacetate, also known as Caisen condensation. बच्चे, अगर आपको याद है, आपने एल्डोल कंडेंसेशन को स्टडी किया होगा. दिस कंडेंसेशन इज सिमिलर टू दैट. डिफरेंस क्या है कि इन केस ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, द टू मॉलिक्यूल ऑफ acetaldehyde condense in presence of dilute NaOH. Whereas in this case, we have two molecules of ethyl acetate condensing in presence of sodium ethoxide. एल्डोल कंडेंसेशन में भी हम बेस का इस्तेमाल कर रहे हैं NaOH, यहां भी हम बेस का इस्तेमाल कर रहे हैं सोडियम इथोक्साइड. एल्डोल कंडेंसेशन में भी जो रीजन है कंडेंसेशन का, एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन. जहां भी रहेगा रीजन बच्चे, एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ इथाइल एसीटेट. लेट अस गो इनटू मैकेनिज्म. तो हम मैकेनिज्म की बात करते हैं बच्चे. व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं, थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको. तो लेट अस स्टडी द Caisen condensation. यहाँ पे मैं लिख लेता हूं पहले. आज हमारा टॉपिक है बच्चे Caisen condensation. या इसको हम कह सकते हैं सिंथेसिस ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट. या इसको हम कह सकते हैं बच्चे सिंथेसिस ऑफ बीटा कीटो एस्टर. तो तीन तरीकों से बच्चे आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है. दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन 3 वेज. तीन तरीकों से ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है. बच्चे, इसमें करना क्या है? व्हाट वी हैव टू डू इन द फर्स्ट स्टेप इटसेल्फ. पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, पहले मैं आपको विदाउट मैकेनिज्म बताता हूं. जनरल रिएक्शन. इन दिस रिएक्शन, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल एसीटेट दो मॉलिक्यूल इसमें इथाइल एसीटेट के कंडेंस करके in presence of sodium ethoxide, and we get beta keto ester. ये कंपाउंड बच्चे विच इज इथाइल एसीटोएसीटेट. और ये बीटा कीटो एस्टर भी है. दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन. अब इसमें रिएक्शन की वजह क्या रही? व्हाई द रिएक्शन अकर्ड, व्हाई दिस कंडेंसेशन अकर्ड? उसका रीजन क्या रहा बच्चे? एसिडिटी, एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन. देखें बच्चे, ये आपका है इथाइल एसीटेट. इसका जो माइनस आई इफेक्ट है, इसके ऊपर काम कर रहा
and it is traveling to H, and this H is acidic. This is alpha hydrogen. When we treat it with sodium ethoxide, मैंने एक कंपैरिजन ड्रा किया था बच्चे शुरू में कि हम एल्डोल कंडेंसेशन जो करते हैं उसमें भी यही कंसेप्ट फॉलो होता, उसमें भी एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन फॉर्म आती है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि वहां पे हम NaOH यहाँ सोडियम इथोक्साइड यूज क्यों करते? अगर हम यहाँ NaOH का इस्तेमाल करते बच्चे, व्हाट वुड हैव हैपेंड? जो आपका इथाइल एसीटेट है NaOH उसकी हाइड्रोलिसिस कर देता। आपको पता ही है कि एस्टर्स अपॉन हाइड्रोलिसिस फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो रिएक्शन करवाने के बजाय उसकी हाइड्रोलिसिस कर देता। सोडियम इथोक्साइड अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करे भी माना तो OC2H5 की जगह OC2H5 ही आना, कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा ना। तो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग सोडियम इथोक्साइड। बच्चे सोडियम इथोक्साइड बीइंग स्ट्रॉन्ग बेस, इसने बच्चे इसके अल्फा हाइड्रोजन को यहां से एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, एंड व्हाट वी गॉट, हमें क्या मिल गया बच्चे? वी गॉट CH2 नेगेटिव COO OC2H5। तो बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, शायद देख लेता हूँ सर एक बार। NaOH से करवा कर दिखाऊं, NaOH से किसको करवा कर दिखाऊं बच्चे? NaOH से करेंगे ना तो ये हो जाएगा। देखिए अगर हम NaOH का इस्तेमाल करेंगे तो वो इसकी हाइड्रोलिसिस कर देगा ऐसे, और रिएक्शन होने के बजाय क्या मिल जाएगा बच्चे आपको? एसिटिक एसिड। वो चीज होगी नहीं, एसिटिक एसिड एसीटेट आयन बनाएगा, रायोनेट से स्टेबलाइजेशन आएगी उसमें, तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। फिर समझ आया बच्चे? जो बच्चे अभी मुझे बोल रहा था सर बताना, शाबाश, जैस नो में आंसर दे दो जरा। जिस स्टूडेंट ने मुझे पूछा उसको ये बात समझ आई कि अगर हम NaOH का इस्तेमाल करें तो क्या हो जाएगा? हाँ जी, ओके, वेरी गुड। तो बच्चे ये बन गया आपका रायोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बन आयन। ये देखिए बच्चे, रायोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बन आयन है ना, दिस कार्बन आयन इज रायोनेंस स्टेबलाइज्ड। CH2 डबल बॉन्ड C O नेगेटिव OC2H5। The acidity of alpha hydrogen is because of two reasons. One reason is माइनस आई इफेक्ट, सेकंड रीजन इज जो कार्बन आयन बना वो रायोनेंस से स्टेबलाइज्ड है। ये जो रायोनेंस से स्टेबलाइज्ड कार्बन आयन बना बच्चे, इट कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है। तो इन द सेकंड स्टेप, दिस इज फर्स्ट स्टेप, नाउ हियर आई एम गोइंग टू राइट द सेकंड स्टेप। इन द सेकंड स्टेप दिस मॉलिक्यूल अटैक ऑन द सेकंड मॉलिक्यूल। मीडियम में तो लाखों मॉलिक्यूल होंगे ना बच्चे, सभी पे सोडियम इथोक्साइड ने थोड़े अटैक कर दिया होगा, इतने अनस्टेबल स्पीसीज थोड़े बन गए होंगे इकट्ठे, है ना। अब तो सिस्टम की एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी, है तो अनस्टेबल ही कार्बन आयन, बेशक इसको रायोनेट स्टेबलाइज कर रही है टू सम एक्सटेंट। कुछ मॉलिक्यूल बच्चे मीडियम में ऐसे भी होंगे जो कार्बन आयन नहीं बनाए होंगे, तो ये न्यूक्लियोफाइल बन के उन दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करना शुरू कर देगा, ठीक है। और जब अटैक होगा व्हाट विल हैपन, कौन सा बॉन्ड जाएगा बच्चे? जब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं, इट इज ऑलवेज द वीक पाई बॉन्ड विच ब्रेक। हमेशा याद रखना बच्चे कि पाई बॉन्ड जो होता वही ब्रेक होता मैकेनिज्म में। ऐसे अगर मैकेनिज्म नहीं लिखना हो तो फिर हम तोड़ते पोलर बॉन्ड। जैसे यहाँ पे हमने मैकेनिज्म नहीं लिखा तो हमने कौन सा बॉन्ड तो तोड़ा? पोलर। क्योंकि जब एंड ऑफ द रिएक्शन आप देखें, रिएक्शन जब कंप्लीट होने पे आता, इट इज ऑलवेज द पोलर बॉन्ड विच ब्रेक, ठीक है ना। लेकिन जब आप मैकेनिज्म लिख रहे हैं, जब इनिशियल अटैक होता, इट इज द पाई बॉन्ड, इमीडिएटली कौन सा ब्रेक होता बच्चे? पाई बॉन्ड, बिकॉज इट इज ए वीक बॉन्ड। और फिर वो स्टेबलाइज कैसे करता अपने आप को, वो देखते हैं हम। तो वी गेट दिस OC2H5 बच्चे आ गया ये, और यहाँ पे आ गया बच्चे CH2 COO OC2H5।
इसने अटैक किया, ये दिख रहा है आपको, और ये गया। नाउ दिस ऑक्साइड आयन इट इज अनस्टेबल, इतना तो पता होगा आपको। तो इसने भी अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करनी। जब ये स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, मतलब वापस आएगा, किसी ना किसी बॉन्ड को तोड़ेगा। अब किसको तोड़ेगा? ये पोलर बॉन्ड, ये। नाउ दिस बॉन्ड विल गो। तो जब आप मैकेनिज्म लिखते हैं बच्चे, ईच एंड एवरी स्टेप शुड बी रिटन। आप डायरेक्ट इसको निकाल देते, वो फिर सही मैकेनिज्म नहीं हुआ। आपको क्या मिल जाएगा बच्चे? फाइनल प्रोडक्ट दैट इज CH3CO CH2 COO C2H5। आप इसको इथाइल एसीटो एसीटेट से बुला ले, इथाइल एसीटो एसीटेट, या बीटा कीटो एस्टर, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, बीटा कीटो एस्टर, है ना। या फिर नेम्ड रिएक्शन के हिसाब से क्लेजन कंडेंसेशन। तो वी गेट द एंड प्रोडक्ट प्लस क्या बन जाएगा बच्चे इसमें? C2H5O नेगेटिव, ये जो बाहर निकला। तो वी गॉट द एंड प्रोडक्ट, द डिजायर्ड कंपाउंड दैट इज इथाइल एसीटोएसीटेट। तो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए बच्चे। I treated this molecule, that is ethyl propanoate, with sodium ethoxide. Now, ethoxide ion will remove alpha hydrogen because it is acidic in nature, and this result in formation of CH negative, which act as nucleophile, and this nucleophile will attack on carbonyl carbon of the second molecule. मैं मैकेनिज्म नहीं लिख रहा, डिटेल में नहीं जा रहा, वन स्टेप में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक किस्म से मैकेनिज्म का मैकेनिज्म भी हो गया कि हो क्या रहा है। फिर से देखें बच्चे, व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है। देखें बच्चे, इसने जो आपका ये इथोक्साइड आयन है, इसने अल्फा हाइड्रोजन को निकाला, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर फ्री होके CH के ऊपर आ गया, दैट इज इट बिकम न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल ने अब नेक्स्ट अटैक कर दिया किस पे? अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल पे, ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, दिस इलेक्ट्रोफिलिक पॉइंट, इलेक्ट्रोफिलिक पॉइंट है ये, ठीक है ना। एंड चूंकि मैं मैकेनिज्म नहीं दिख रहा, तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा बच्चे? सिंगल पोलर। अगर मैकेनिज्म लिखता तो पहले पाई बॉन्ड, जैसे बताया आपको, ठीक है ना। अब चूंकि वन स्टेप में लिख रहा हूँ, उसी हिसाब से दिखा रहा हूँ। तो व्हाट विल बी द एंड प्रोडक्ट बच्चे? CH3 CH2 CO CH CH3 COO C2H5। So we get, this is alpha, this is beta. We get beta keto ester C2H5। So here we get the beta keto ester। लेकिन आपके जो सिलेबस में तो अलग से मेंशन है, पर जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है क्लेजन कंडेंसेशन। पार्ट विच इज मोर इंपॉर्टेंट टू यू, दैट इज क्लेजन कंडेंसेशन। दैट इज, अगर इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखना बच्चे रख लीजिए, नहीं तो मैं क्लियर करूंगा ड्राइंग इसकी। PDF of this study material इन गूगल क्लासरूम। जिन बच्चों ने बच्चे गूगल क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया है, जो आपका स्टडी मटेरियल है वो मैं गूगल क्लासरूम में ही अपलोड कर रहा हूँ। उसका रीजन है कि बाइज ऐप में कैपेसिटी कम होती है, ठीक है। तो ये बच्चे वही जो मैंने आपको बताया, सोडियम इथोक्साइड से ट्रीटमेंट दिया, बीक एसिड का बता रहा है PK, इसका जो अल्फा कार्बन है दैट इज एसिडिक इन नेचर, वही चीज यहाँ बताई गई है बच्चे, दिस अल्फा। ये देखिए बच्चे, रेजोनेंस से स्टेबलाइज जो कार्बन आयन बना, और जो मैकेनिज्म मैंने आपको डिटेल में क्लियर कर दिया। ये देखें बच्चे, ये वन स्टेप रिएक्शन आ गया आपका, ये आ गया।
you get beta keto ester, that is ethyl acetoacetate. ये बच्चे बता रहा है कि जो मैंने आपको पहले ही क्लियर किया कि ये जो आपका ये फर्दर स्टेबलाइजेशन बता रहा है। सोडियम जो आपका इथोक्साइड है, ये जो आपका मॉलिक्यूल बना ना, उसमें से फिर ये H को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता और इस तरीके से रायोनेट से स्टेबलाइज्ड कार्बन आयन बना सकता है, रायोनेट स्टेबलाइज्ड इनोलेट आयन जिसको हम कहते हैं। इनोलेट आयन इज हाईली स्टेबलाइज्ड बाई रायोनेट्स। देखें 3 रायोनेट स्ट्रक्चर बन रहे, इसी का बता रहा है ये इथाइल एसीटोएस्टर, इसलिए कहता है इक्विलिब्रियम राइट साइड को शिफ्ट करता। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा, अब ये आज चूंकि टाइम कम बच गया है, कीटो इनोल टाटोमेरिज्म, और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। कीटो इनोल टाटोमेरिज्म ऑफ इथाइल एसीटोएसिटेट। So in the next lecture we will be studying the कीटो इनोल टाटोमेरिज्म। हम जस्टिफाई करेंगे कि इसमें कीटो इनोल टाटोमेरिज्म होता, कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म दोनों एग्जिस्ट करती। वी विल बी जस्टिफाइंग इट विद द हेल्प ऑफ एविडेंस। ठीक है, तो ये हम कल करेंगे। तो आज के लिए मैं अभी असाइनमेंट डाल रहा हूँ बच्चे आपके उसमें, तो गो फॉर इट।